और हमने बॉक्स को 4,650 रुपए में बेचा। हमने एक बॉक्स को 4,650 रुपए में बेचा और 350 का लॉस हुआ, तो बॉक्स खरीदा कितने का होगा भाई? 4,650 रुपए में जब मैंने बेचा, 350 का लॉस हुआ, तो बॉक्स जो है 4,650 से 350 रुपए ज्यादा, यानी कि 5,000 रुपए का बॉक्स होगा। बॉक्स का सीपी कितना होगा? 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए का खरीदा होगा। समझ में आया? तो सीपी निकालना जरूरी है, यानी कि एक बॉक्स का सीपी 5,000 रुपए है। मैंने 5,000 रुपए के बॉक्स को 350 रुपए के 350 रुपीज के लॉस पर बेचा। परसेंटेज में कितना लॉस हुआ? इंटू 100% हुआ, तो ये आ गया जी 7%। ये आपका 7% आ गया जी, 7%, 50 सत्ते 350। बिल्कुल बेसिक सवाल। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 14। यहां एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होकर फ्रैक्शन में बोला, किसी वस्तु पर मिलने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, प्रॉफिट परसेंटेज की गणना करें। बहुत प्यार से सवाल पढ़ेगा। द गेन इज 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु पर जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 2/7 है, यानी कि किसी वस्तु को बेचने से जो आपको गेन होता है, किसी वस्तु को बेचने से जो आपको गेन होता है वो सेलिंग प्राइस का 2/7 है। सेलिंग प्राइस का 2/7 है, सवाल में ये आपको दिया हुआ है। यानी कि अगर किसी सामान को बेचने से 2 रुपए का गेन होता है तो उसका सेलिंग प्राइस 7 है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? भाई हमने किसी सामान को बेचा, सामान को बेचने से हमें 2 रुपए का गेन हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। भाई मैंने इस पेन को 7 रुपए में बेचा, मान लीजिए मैंने इस पेन को 7 रुपए में बेचा और मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इस पेन का सीपी क्या होगा? पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? मैं इस पेन को 7 रुपए का बेचता हूं, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो पेन खरीदा कितने में होगा? 7 रुपए में से 2 रुपए घटाओ, 5 रुपए में पेन खरीदा हुआ। कॉमन सेंस से सोचना है, बिना फॉर्मुला के कॉमन सेंस से सोचना है। और आप नहीं सोच सकते तो तुम किसी लायक हो नहीं। 5 रुपए के सामान पे 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, तभी तो 7 रुपए में बिकेगा, तो प्रॉफिट होगा 2/5, और 2/5 क्या होता है परसेंटेज में? 40%। तो प्रॉफिट जो है वो 40% के बराबर है। बी ऑप्शन आपका प्रॉफिट है 40%। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल नंबर 15, ये बताइए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का सवाल। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप आ गया मेरे भाई। क्वेश्चन 1 से नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन 1 तो कल हो गया बेटा, 12 सवाल तक कल की क्लास में हो चुका है, कल की क्लास में बेसिक भी हो चुका है, मुझसे आगे करवा रहा हूं आज। शांतनु एक आर्टिकल खरीदता है और इसे 12% के प्रॉफिट पर अनिकेत को बेचता है, ठीक है। अनिकेत इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। पूरे सवाल की सबसे खास बात यही है, अनिकेत इसे वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच देता है जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी। अनिकेत को परसेंटेज लॉस क्या है? देखिए मेरे भाई, शांतनु ने एक वस्तु खरीदी और वो अनिकेत को बेच दी। मेरे भाई अनिकेत को बेच दी कितने में? 12% प्रॉफिट पर। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25, 12% 3/25 ही होती है। 12% 3/25, यानी कि शांतनु ने अगर कोई वस्तु 25 की खरीदी थी, अगर शांतनु ने कोई वस्तु 25 की खरीदी थी तो 25 का 12% 3 होता है। 25 में 3 ऐड कर दीजिए, 25 में 3 का प्रॉफिट हुआ, अनिकेत को 28 में बेच दी। 25 का 12% 3 होता है, 25 में 3 ऐड कर दी, शांतनु ने 25 की वस्तु अनिकेत को 28 में बेच दी। अब अनिकेत ने इस आर्टिकल को वापस शांतनु को बेच दिया एट द प्राइस विच शांतनु पेड फॉर इट। अनिकेत सेल्स इट बैक टू शांतनु एट द प्राइस विच शांतनु पेड फॉर इट। अनिकेत ने आर्टिकल वापस शांतनु को उसी कीमत पर बेच दिया जो शांतनु ने पे किया था। भाई शांतनु ने वस्तु कितने में खरीदी थी? 25 में। शांतनु का सीपी 25 है, तो अनिकेत ने वस्तु 28 की खरीद के वापस शांतनु के सीपी के प्राइस यानी कि 25 में बेच दी। अनिकेत ने ये वस्तु वापस 28 की खरीद के 25 में बेच दी, यानी कि 3 के लॉस पर। तो अनिकेत को 3 का लॉस हुआ 28 के सामान पर। भाई शांतनु ने वस्तु अनिकेत को बेची है, तो जो शांतनु का सेलिंग प्राइस है वो अनिकेत का कॉस्ट प्राइस है। तो 28 का सामान शांतनु को वापस 25 में दिया, तो अनिकेत को 3 का लॉस हुआ 28 के सीपी पर, 3/28। समझ में आया? दीपांशु कल का लेक्चर देखो, तो ये सवाल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। 3/28 का लॉस हुआ, परसेंटेज में कितना लॉस हुआ? गुणा 100%, इंटू 100% आएगा मेरे भाई, इंटू 100%। ये किससे कट गया जी? ये कट गया आपका 4 से 100 25 बार और 4 से आपका 28 7 बार, तो 25 या 75/7 आ गया। 75 को 7 से भाग करेंगे तो 7 2 70, 5 75, 10 सही, 5/7%। तो 10/5/7% का लॉस हुआ अनिकेत को, ऑप्शन नंबर सी। कल का लेक्चर देखो भाई, बिना कल का लेक्चर पढ़े आज की क्लास में ना आए। आगे चलेंगे, अगला टाइप। अगला टाइप आएगा भाई, इस टाइप पर मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा और एक इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप पर हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 16। पहले तो बेसिक वाला कल का लेक्चर देखिए। दूसरा, परसेंटेज रेशियो का अच्छे से रिवीजन करके आइए। बिना परसेंटेज रेशियो पढ़े आप प्रॉफिट लॉस के सवालों को नहीं कर सकते। मैं कोई फॉर्मुला नहीं सिखाऊंगा, कोई भी चीज आपको रटने के लिए नहीं कहूंगा, सब कॉमन सेंस से आपको करना है, दिमाग लगा के। ठीक है जी। देखिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। अब ये एक ऐसा स्पेशल टाइप है जहां प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सीपी को नहीं एसपी को बेस मान के निकालना है। देखिए सवाल में बोला है राम एक वस्तु को बेचकर 30% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% प्रॉफिट कमाता है। बोला है इसे क्रिया मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा? आंसर बताना है दशमलव के एक स्थान तक। बोला है अगर कॉस्ट प्राइस की बजाय अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस को बेस मान के अगर निकाला जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? ये सवाल है। तो राम एक वस्तु को बेचता है मेरे भाई, राम को 30% प्रॉफिट होता है। किसी वस्तु को बेचने से राम को 30% का प्रॉफिट होता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 है। इसका मतलब कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो 10 के समान पे राम को 3 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अगर किसी सामान को बेचने से राम को 30% प्रॉफिट होता है तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। बेस क्या होता है? सीपी। अगर किसी आर्टिकल का सीपी 10 है तो 10 का 30% 3 के बराबर है, तो उस सामान को बेचने से 3 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट सीपी को बेस मान के निकाला गया है। बोला है अगर सीपी की बजाय क्रिया मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? भाई सामान को बेचने से प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का। अब मुझे यहां पे बेस सीपी नहीं लेना, मुझे बेस सीपी नहीं लेना, बेस लेना एसपी। अगर सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकाला जाए तो कितना परसेंट आएगा मेरे भाई? भाई किसी सामान का सीपी 10 है, 10 के सामान पे मुझे 3 का प्रॉफिट हुआ। ये पेन 10 रुपए का है, इस 10 रुपए के पेन पे मुझे 3 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा पेन का? 10 में 3 जोड़ दीजिए, पेन का सेलिंग प्राइस होगा 13। यानी कि मैंने इस पेन को 13 रुपए में बेचा, 13 रुपए में बेचने से मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पेन का जो प्रॉफिट है वो एसपी नीचे बटे में एसपी रखा गया, सेलिंग प्राइस रखा गया। और यही सवाल कहना चाह रहा है कि नीचे सीपी नहीं रखना भाई, सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट निकालो। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3/13 का हुआ है। परसेंटेज में कितना आएगा जी? गुणा 100% ही आएगा। ठीक है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 13 दूनी 26,
4 0 13 3 39 तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा सी ऑप्शन, 23.1% के आसपास। मुझे लगता है आपको समझ में